बच्चों, आज हम अध्याय 6 ऊतक को समझेंगे। ऊतक क्या होता है, ऊतक के क्या प्रकार हैं, ऊतक के क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊतक क्या है। तो ऊतक कोशिकाओं का समूह है। क्या है? कोशिकाओं का समूह, जिसमें कोशिकाओं की संरचना, उत्पत्ति और कार्य एक समान होते हैं। आपको ये याद रखना है। ऊतक किसे कहेंगे? तो बोलेंगे कोशिकाओं के समूह को। और वह कोशिकाएं जिसकी संरचना, उत्पत्ति और कार्य एक समान हो। फिर उसके बाद देखते हैं बहुकोषीय ऊतकों का क्या उपयोग है हमारे लिए। तो बहुकोषीय ऊतक जो होते हैं वो संरचनात्मक शक्ति और यांत्रिक शक्ति दोनों प्रदान करते हैं। वो श्रम विभाजन भी करते हैं और अधिक दक्षता के साथ कार्य करने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित भी होते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा बहुकोषीय जीवों में ऊतक का क्या उपयोग है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है संरचनात्मक और यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? पौधे द्वारा स्वयं भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिसमें पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन में से पानी ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? किसके द्वारा? श्वसन के द्वारा, ऑक्सीजन। पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जितने भी वाहन वगैरह चलते हैं उससे कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं ताकि वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधों के द्वारा अवशोषित कर ली जाए। फिर पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्य का उल्लेख कीजिए। तो पत्तियों की एपिडर्मिस में छोटा छिद्र होता है। सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है, मैंने क्लास में भी बताया कि पत्ती की जो निचली सतह होती है उसमें छोटा सा एक छिद्र होता है जिसे हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। स्टोमेटा के 2 वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती। मैंने चित्र द्वारा समझाया था आपको, किडनी के समान 2 कोशिकाएं उसको घेरे रहती, जिसे रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैस का आदान प्रदान के लिए आवश्यक होती है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? वो स्टोमेटा के द्वारा। यह पौधे, सबसे पहले हमको बताना वाष्पोत्सर्जन कहाँ होगा, तो आपको ध्यान में रखना है पत्ती की नीचे सरफेस पर, सतह पर एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसे हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। वहीं से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी निकलता है। वाष्पोत्सर्जन की क्या उपयोगिता है? वह पौधों के आसपास का तापमान बढ़ने नहीं देता। इसी खिंचाव के कारण पौधों में जल और खाद्य लवण का संवहन हो पाता है। पौधों से अतिरिक्त जल का निष्कर्षण होता है। जो अधिक जल उसमें उत्पन्न होता है उसको निष्कासित भी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो आप बताओगे स्टोमेटा में। और ये क्यों उपयोगी है? क्योंकि ये पौधे के आसपास का ताप बढ़ने नहीं देता है। जल और खाद्य लवणों का संवहन भी इसी के द्वारा होता है। पौधों से अतिरिक्त जल का निकलना भी इसी के कारण होता है। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इनको नोट करना है आपको।